आराम से लेट जाइए। अपने शरीर को बिस्तर पर ढीला छोड़ दीजिए। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कीजिए। अपने आसपास की सभी आवाजों को दूर हो जाने दीजिए। महसूस कीजिए जैसे आप किसी शांत अंधेरी रात में हैं। बाहर की दुनिया की भागदौड़, काम का तनाव और हर चिंता को इस कमरे से बाहर छोड़ दीजिए। सिर्फ आपकी सांसों की धीमी, सुकून भरी आवाज और आपके दिल की धड़कन। आज की रात हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो आपके दिल को छू लेगी। ये कहानी सिर्फ एक किसान की नहीं है, बल्कि उस मिट्टी, उस मेहनत और उस उम्मीद की है जो हर एक इंसान अपने भीतर पालता है। एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि कुछ दर्द इतने गहरे होते हैं कि उनका बोझ उठाना मुश्किल हो जाता है। जरा सोचिए, एक गांव है बहुत दूर, जहां तक आपकी नजर जा सकती है सिर्फ खेत ही खेत हैं। लेकिन ये खेत हरे भरे नहीं, बल्कि सूखे, बंजर और प्यासे हैं। सूरज की तपती धूप ने उनकी नमी छीन ली है। दरारें इतनी गहरी हैं मानो जमीन अपना दर्द खुद ही बयान कर रही हो। और इस दर्द के साथ जी रहा है एक किसान, रामस्वरूप। रामस्वरूप, जिसकी उम्र अब ढल रही है, जिसके हाथों की लकीरें अब सिर्फ मिट्टी की लकीरें बन चुकी हैं। उसने अपनी पूरी जिंदगी इसी सिपौमिसी जमीन को दी। हर सुबह सूरज उगने से पहले वो उठ जाता था, हल चलाता था, बीज बोता था। उसकी आंखों में एक सपना था कि एक दिन ये जमीन सोना उगलेगी और उसके बच्चों की जिंदगी में खुशियां भर देगी। लेकिन आज वो सब कुछ खत्म होता दिख रहा है। आज वो खेत में अकेला बैठा है, चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा है। वो अपने अंदर की आवाज सुन रहा है, एक ऐसी आवाज जो उसे बता रही है कि अब उम्मीद की कोई किरण नहीं बची। सालों की मेहनत, उम्मीदें और सपने, सब कुछ रेत की तरह उसकी मुट्ठी से फिसल रहा है। उसकी पत्नी गंगा हमेशा कहती थी, हिम्मत मत हारो। लेकिन गंगा को क्या पता दिल के भीतर कितना बड़ा बोझ छिपा है। ये बोझ सिर्फ फसल के बर्बाद होने का नहीं, बल्कि अपने बेटे को अच्छी जिंदगी न दे पाने का है। ये बोझ उस कर्ज का है जो हर दिन पहाड़ की तरह बढ़ता जा रहा है। ये बोझ उस विश्वास का है जो अब टूट चुका है। आज किशन अपनी डायरी में कुछ लिख रहा है। उसकी उंगलियां कांप रही हैं। शायद वो अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला ले रहा है। ये सिर्फ एक चिट्ठी नहीं है, ये उसका आखिरी संदेश है। उस मिट्टी के लिए जिसने उसे पाला, उस आसमान के लिए जिसने उसे धोखा दिया, और अपनी पत्नी गंगा के लिए जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। तो चलिए हम सब मिलकर इस चिट्ठी को पढ़ते हैं, इस कहानी को महसूस करते हैं, उन दर्द भरे पलों को समझते हैं जो हर रात एक किसान के दिल में होते हैं। अगर आपको नींद लाने वाली कहानियां पसंद हैं तो आप डस्क ड्रीम्स चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। गांव की वह सुबह जब आसमान हल्का हल्का नीला हो रहा होता है, पंछियों की चहचहाहट धीरे धीरे तेज होने लगती है और कहीं दूर बैलों की घंटियां बजती सुनाई देती हैं। यही वह वक्त होता है जब हमारे गांव का एक साधारण किसान रामस्वरूप अपने दिन की शुरुआत करता है। रामस्वरूप कोई बहुत बड़ा जमींदार नहीं है, बस 2-3 बीघा जमीन है उसके पास। वही उसकी पूरी दुनिया है। उसी जमीन पर उसकी उम्मीदें बोई जाती हैं, उसी से उसका परिवार पलता है और उसी में उसकी हड्डियां गलती हैं। सुबह होते ही वह अपनी पुरानी पर मजबूत धोती पहनकर खाट से उठता है। हाथ मुंह धोकर जल्दी जल्दी अपनी फटी पुरानी गमछा सिर पर बांध लेता है और खेत की ओर निकल पड़ता है। रास्ते भर मिट्टी की खुशबू आती है, वह खुशबू जो किसान के लिए
किसी इत्र से कम नहीं होती। खेत पर पहुंचते ही उसकी आंखें मिट्टी पर टिक जाती हैं। कभी वह देखता है कि फसल हरी है तो मन में थोड़ी खुशी आ जाती है, पर जैसे ही कहीं पीली पत्तियां दिखती हैं उसके माथे पर चिंता की लकीरें खिंच जाती हैं, क्योंकि वह जानता है अगर फसल बिगड़ गई तो घर की चूल्हा चौका कैसे चलेगा। राम स्वरूप की जिंदगी आसान नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक वह खेत में पसीना बहाता है, कभी हल चलाता है, कभी बीज बोता है, कभी नहर से पानी खींचता है। धूप कितनी भी तेज हो, बारिश कितनी भी कड़ी हो, या फिर सर्दी कितनी भी तनी भी जमाने वाली क्यों ना हो, उसका दिन खेत में ही गुजरता है। उसकी हथेलियां हमेशा खुरदुरी रहती हैं, पैरों में चप्पल तक ढंग की नहीं। कई बार नंगे पांव ही खेत में काम करता है। कीचड़, कांटे और गर्म मिट्टी से उसके पांव जल जाते हैं, लेकिन वह रुकता नहीं। उसे पता है कि अगर वह रुका तो घर की रोटी रुक जाएगी। घर पर उसकी पत्नी गीता भी कम मेहनत नहीं करती। सुबह सुबह उठकर चूल्हा जलाना, बच्चों को स्कूल भेजना और फिर खेत पर राम स्वरूप के लिए खाना लेकर पहुंचना, यही उसकी दिनचर्या है। दोनों पति पत्नी की जोड़ी खेत पर ही पूरी होती है। जब राम स्वरूप थक कर खेत के किनारे बैठता है तो गीता उसके पास आकर रोटी निकालती है। कभी प्याज, कभी नमक और कभी हरी मिर्च के साथ रोटी खा लेना ही उनका भोजन होता है। किसान की जिंदगी का सबसे बड़ा साथी है अनिश्चितता। उसे कभी नहीं पता होता कि अगली फसल कैसी होगी, बारिश समय पर होगी या नहीं, ओलावृष्टि आ जाएगी या टिड्डियों का झुंड आकर मेहनत पर पानी फेर देगा। राम स्वरूप कई बार आसमान की ओर टकटकी लगाकर देखता है। वह जानता है कि उसकी जिंदगी का बड़ा हिस्सा बादलों पर टिका है। अगर बादल दया कर दें तो खेत लहलहा उठे, अगर बादल बेरुखी कर जाएं तो वही खेत उजाड़ बंजर बन जाए। पानी की कमी हमेशा उसकी सबसे बड़ी चिंता है। नहर में पानी नहीं आता तो खेत सूख जाते हैं। कभी कभी वह कुएं से बाल्टी बाल्टी पानी खींचकर खेत को सींचता है। घंटों की मेहनत के बाद भी बस कुछ ही पौधे बच पाते हैं, और जब फसल तैयार होती भी है तो मंडी में उसकी कीमत किसान के पसीने का मजाक उड़ाती है। जहां शहर में लोग गेहूं और दाल के लिए मोटा पैसा खर्च करते हैं, वहीं किसान अपनी ही फसल को औने पौने दाम में बेचने को मजबूर हो जाता है। राम स्वरूप का सबसे बड़ा सहारा उसका परिवार है। उसकी छोटी सी झोपड़ी में भले ही सुविधाएं न हों, लेकिन रिश्तों का स्नेह भरा हुआ है। रात को जब दिन भर की थकान के बाद सब एक साथ बैठते हैं तो बच्चों की हंसी से घर जगमगा उठता है। उसका बेटा मोहन पढ़ाई में अच्छा है। राम स्वरूप का सपना है कि वह बड़ा होकर शहर में नौकरी करे ताकि उसे खेतों की कठिनाइयां न झेलनी पड़े, पर मन ही मन वह डरता भी है कि कहीं पैसे की कमी से पढ़ाई अधूरी न रह जाए। गीता अक्सर उसे समझाती है, रामू चिंता मत करो, भगवान सब ठीक करेगा। जब तक हम साथ हैं कोई कमी नहीं लगेगी। राम स्वरूप बस मुस्कुरा देता है। वह जानता है कि यह मुस्कान उसकी पत्नी के हौसले से आई है, वरना जिंदगी तो उसे तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ते। गांव में हर किसान की कहानी लगभग एक जैसी है। सब सुबह से शाम तक काम करते हैं। किसी के पास बैल है, किसी के पास ट्रैक्टर, लेकिन सबकी आंखों में ही सपना है फसल अच्छी हो जाए। त्योहारों पर भी किसान चैन से नहीं बैठ पाता। जब बाकी लोग नए कपड़े पहनकर जश्न मनाते हैं, तब किसान सोचता है कि अगले सीजन की बुआई के लिए बीज कहां से आएंगे। गांव में शादी ब्याह हो तो किसान को अक्सर उधार लेना पड़ता है, और यही उधार धीरे धीरे कर्ज का पहाड़ बन जाता है।
फिर भी इन सब कठिनाइयों के बीच किसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी उम्मीद है। जब वह खेत में बीज डालता है तो उसके साथ अम्बावती अपने सपने भी बो देता है। उसे भरोसा रहता है कि जैसे बीज मिट्टी फोड़कर बाहर आता है, वैसे ही उसकी मेहनत भी रंग लाएगी। सर्दियों की ठंडी रातों में जब पूरा गांव रजाई में दुबका होता है, किसान खेत की रखवाली करता है। ठंडी हवा उसके शरीर को काटती है, पर वह अपने खेत के लिए डटा रहता है। उसके दिल में एक ही आवाज गूंजती है, ये फसल मेरी नहीं, मेरे बच्चों का भविष्य है। उस रात राम स्वरूप खाट पर लेटा तो थकान इतनी थी कि आंखें बंद होते ही नींद उसे अपनी गोद में खींच ले गई। लेकिन सुबह जब वह उठा तो सबसे पहले उसकी नजर खेत की ओर गई। दूर तक फैली मिट्टी जैसे प्यास से तड़प रही थी। हल्की दरारें पड़ चुकी थीं जमीन पर, जैसे धरती मां भी दर्द से कराह रही हो। कई दिनों से बारिश नहीं हुई थी। बादल आते तो थे, लेकिन बिना बरसे ही लौट जाते थे। आसमान हर रोजाना जैसे किसानों से मजाक करता था। कभी गहरा काला होकर उम्मीद जगाता और फिर अचानक साफ नीला हो जाता, जैसे कह रहा हो आज भी नहीं। राम स्वरूप खेत में खड़ा मिट्टी की मुट्ठी उठाकर देखने लगा। उसकी उंगलियों से सूखी रेत फिसलकर वापस जमीन पर गिर पड़ी। वह जानता था कि बिना पानी के बीज भी दम तोड़ देंगे। गीता उसके पास आकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, अब की बरसात भी देर कर रही है रामू। अगर ऐसे ही रहा तो हम क्या करेंगे? राम स्वरूप ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस दूर क्षितिज की ओर देखने लगा, जहां सूरज की तेज किरणें धरती को और झुलसा रही थीं। गांव में हर घर का यही हाल था। कुएं सूख चुके थे, तालाब का पानी गंदा और कम हो गया था। महिलाएं सुबह सुबह लौटा और मटका लेकर दूर दूर तक पानी भरने जाती। कई बार लड़ाई भी हो जाती, किसके हिस्से का पानी कौन ले गया। बच्चे प्यासी मिट्टी पर खेलते थे और धूल उनके चेहरे पर उड़ उड़कर जम जाती। बुजुर्ग खाट पर बैठे आसमान की ओर देखते रहते। सबकी आंखों में एक ही सवाल था, कब बरसेगा पानी? खेत जिनमें कभी हरियाली झूमती थी, अब सूने पड़े थे। बकरियां भी सूखी झाड़ियों को चबाती घूम रही थीं, और बैल जो कभी हल खींचने में गर्व महसूस करते थे, अब दुबले और थके हुए लगते। राम स्वरूप को याद था कि उसके बचपन में बरसात समय पर आ जाया करती थी। खेतों में नदियां उमड़ पड़ती थीं, तालाब लबालब भर जाते थे। लेकिन अब मौसम जैसे रूठ गया था। कभी तो महीनों तक बारिश नहीं होती और कभी एक ही दिन में इतनी बरसात हो जाती कि फसलें डूब जाएं। यह बदलता मौसम उसके लिए सबसे बड़ा डर बन चुका था। खेती अब मेहनत भर का खेल नहीं रही थी, बल्कि किस्मत का दांव बन गई थी। कभी सूखा, कभी बाढ़, कभी ओले, हर बार किसान की कमर टूट जाती थी। फिर भी रामस्वरूप हार मानने वाला नहीं था। उसने सोचा कि शायद कुएं से पानी खींचकर कुछ पौधों को बचाया जा सके। वह और उसका बेटा मोहन दोनों मिलकर रस्सी से बाल्टी खींचते। दिन भर में जितना पानी निकलता, उसे बस थोड़ी जमीन ही गीली हो पाती। मोहन थककर बोला, बाबा, ये तो बहुत मुश्किल है। इतना सा पानी पूरी फसल के लिए कैसे काफी होगा? रामस्वरूप ने बेटे के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, किसान वही है जो मिट्टी से लड़ना जानता है, चाहे आसमान कितना भी बेरहम क्यों ना हो। पर उसके शब्दों में जितना हौसला था, उसकी आंखों में उतनी ही चिंता चाहत झलक रही थी। घर में अब अनाज भी कम होने लगा था। पहले तो पुराने भंडार से गुजारा चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे कोठी खाली होने लगी।
गीता कभी आधा आटा गूंथती, कभी सब्जी में पानी ज्यादा डाल देती ताकि सबके लिए थोड़ा थोड़ा बन सके। बच्चे जब जिद करते, माँ पाने को माने दूध चाहिए, मिठाई चाहिए, तो गीता मुस्कुराकर टाल देती। लेकिन रात को जब बच्चे सो जाते तो वह चुपचाप आंसू पोंछ लेती। रामस्वरूप यह सब देखता मगर कुछ कर नहीं पाता। उसकी मजबूरी उसे भीतर ही भीतर तोड़ने लगती। हर शाम गांव वाले खेत के किनारे एक ही लम्ब इकट्ठा हो जाते। सबकी निगाहें आसमान पर होती। अगर दूर कहीं बादल की हल्की लकीर भी दिख जाए तो लोग चिल्ला उठते, देखो बादल आ रहे हैं। लेकिन जब वही बादल बिना बरसे चले जाते तो सबके चेहरे पर गहरी निराशा छा जाती। कोई सर पकड़ लेता, कोई गालियां दे लगता और कोई चुपचाप घर लौट जाता। रामस्वरूप भी उन लोगों में शामिल था, लेकिन वह गालियां नहीं देता, बस चुपचाप मिट्टी पर नजर गड़ाए रहता, जैसे उससे ही पूछ रहा हो कब तक और सहोगी। रात को जब वह थका हारा लौटता तो गीता उसके पास बैठ जाती। चूल्हे पर बस 2 रोटियां सेंकती और कहती, खाओ रामू, जितना है उसी में खुश रहना होगा। रामस्वरूप कई बार खाना भी नहीं खा पाता, बस सोचता रहता, अगर ऐसे ही मौसम बदलता रहा तो आने वाले सालों में क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। गीता उसके माथे पर हाथ फेरती और कहती, तुम्हारा मन बहुत बेचैन है, लेकिन विश्वास रखो, धरती माँ हमें भूखा नहीं रखेगी। उसकी यह बात रामस्वरूप के दिल को थोड़ी देर के लिए सुकून देती। रात गहरी होती जाती। बाहर खेत सूने पड़े रहते। कभी कभी हवा चलती और सूखी मिट्टी की खुशबू घर तक आ जाती। रामस्वरूप खाट पर लेटा रहता। आंखें बंद करने की कोशिश करता, पर नींद नहीं आती। उसके मन में बार बार यही ख्याल घूमता, अगर कल भी बारिश नहीं हुई तो क्या होगा। वह करवट बदलता और उसकी आंखों के सामने में अपने बच्चों के चेहरे घूमने लगते। मोहन की किताबें, छोटी बिटिया का हंसता चेहरा और फिर सूखी दरारों वाली जमीन। धीरे धीरे उसकी सांसें गहरी होती और नींद जैसे मजबूरी में आकर उसे घेर लेती। रात गहराती जा रही थी। बाहर अंधेरे में झिंगुरों की आवाजें गूंज रही थीं। घर की मिट्टी की दीवारों पर लालटेन की मध्यम लौ कांप रही थी। उसी रोशनी में गीता अपने हाथों से बच्चों को सुला रही थी। मोहन किताब लेकर सोते सोते झपक गया था और छोटी बिटिया मां की गोद में सिर रखे गहरी नींद में थी। रामस्वरूप खाट पर बैठा था। उसके चेहरे पर थकान के साथ चिंता की परछाई भी थी। गीता ने उसे देखा और पास आकर धीरे से बोली, इतनी रात तक जाग क्यों रहे हो? लेट जाओ, सुबह फिर खेत पर जाना है। रामस्वरूप ने हल्की मुस्कान दी, पर आंखों में चिंता छिपा न सका। गीता, पता नहीं ये सूखा कब तक चलेगा। दिन भर सोचता हूं कि खेत में पानी कैसे दूं, और रात को सोचता हूं कि बच्चों का भविष्य कैसा होगा। गीता उसके पास बैठ गई। उसने उसके हाथ थामकर धीरे से कहा, रामू, तुम अकेले नहीं हो। ये घर तुम्हारा है, मैं तुम्हारे साथ हूं। जो भी होगा हम साथ झेल लेंगे। उसकी आवाज में जो दृढ़ता थी, उसने रामस्वरूप को थोड़ी देर के लिए सुकून दिया। यही तो रिश्ता था, जहां शब्द कम पड़ जाते हैं वहां विश्वास सब संभाल लेता है। अगली सुबह जब सूरज निकला तो घर में फिर वही दिनचर्या शुरू हो गई। गीता चूल्हे पर रोटियां सेंक रही थी। वह गेहूं के आटे में थोड़ा चावल मिलाकर थी ताकि रोटियां ज्यादा बन सकें। बच्चों के लिए पानी में थोड़ा दूध डाल देती ताकि उन्हें लगे कि दूध पी रहे हैं।
रामस्वरूप खाट से उठकर बच्चों को देखता रहा। उसकी छोटी बेटी गुड़ की डली हाथ में लेकर खुशी से हंस रही थी। मोहन किताब में सिर गड़ाए बैठा था। उसके चेहरे पर पढ़ने का जोश था, लेकिन आंखों के नीचे हल्के काले घेरे बता रहे थे कि रात देर तक पढ़ाई करता रहा। रामस्वरूप ने मन ही मन सोचा, मेरी जिंदगी चाहे कितनी भी कठिन हो, पर इन बच्चों के चेहरे पर मुस्कान बनी रहनी चाहिए। यही मेरा सबसे बड़ा सपना है। खेत पर जाने से पहले गीता हमेशा उसके लिए लोटे में पानी और रोटी बांध कर देती। कई बार वह कहती, इतनी धूप में काम मत करना। रामस्वरूप हंसकर जवाब देता, अगर मैं थक कर बैठ गया तो फसल खड़ी कैसे होगी। गीता उसकी जिद समझती थी। वह जानती थी कि उसका पति मिट्टी से बना है और मिट्टी के लिए ही जिबुआत जीता है। शाम को जब वह खेत से लौटता तो गीता पहले उसके पैरों का कीचड़ साफ करती। कभी गर्म पानी से पांव धो देती, कभी तेल से मालिश कर देती। उसके अपने हाथ हमेशा खुरदुरे रहते, लेकिन उनमें जितना स्नेह था उतना किसी भी मुलायम स्पर्श में नहीं हो सकता था। मोहन अक्सर पिता से पूछता, बाबा, मैं बड़ा होकर शहर में डॉक्टर बनूंगा, तब आपको खेतों में इतना काम नहीं करना पड़ेगा। रामस्वरूप की आंखें भर आती, लेकिन वह मुस्कुराकर कहता, बेटा, तू जितना चाहे पढ़, मेरे सपनों की फसल तू ही है। मैं मिट्टी जोतूंगा, तू किताब जोतना, दोनों का फल मीठा होगा। बिटिया मासूमियत से बोल पड़ती, बाबा, मैं बड़ी होकर आपको बहुत सारी मिठाइयां खिलाऊंगी। रामस्वरूप उसका सिर सहलाता और हंस पड़ता। उन मासूम सपनों के सहारे ही तो वह रोज नई ताकत पाता था। परिवार के बीच गीता सबसे बड़ी ढाल थी। वह रामस्वरूप की हर चिंता को बांट लेती। जब घर में अनाज कम हो जाता तो वह अपने गहने बेचने को तैयार हो जाती। रामू, इन कांच की चूड़ियों और पुराने झुमकों का क्या करना? इन्हें बेच देंगे तो कुछ दिन गुजर जाएंगे। रामस्वरूप को यह सुनकर और तकलीफ होती। वह जानता था कि पत्नी अपने हिस्से के सपनों को दांव पर लगा रही है। एक दिन उसने कहा, गीता, मैं जानता हूं तू मेरे लिए सब छोड़ देती है, पर कसम खा, कभी अपने मन की ख्वाहिश मत दबाना। गीता ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश यही है कि तू हमेशा मेरे साथ रहे, और बाकी सब ख्वाहिशें इसी घर की दीवारों में ही पूरी हो जाती हैं। रात को जब सब सो जाते तो दोनों पति पत्नी खाट पर देर तक बातें करते। कभी बच्चों के भविष्य की चिंता, कभी मौसम की बेरुखी, और कभी बस बीते दिनों की यादें। गीता अक्सर पुराने दिनों का जिक्र करती। याद है रामू, जब हमारी शादी हुई थी तब खेत लहलहा रहे थे। गांव वाले कहते थे, जोड़ी पर भगवान की कृपा है। रामस्वरूप हल्के से हंसता, हाँ, वो दिन भी क्या दिन थे, पर तूने कभी शिकायत नहीं की, चाहे समय कितना भी कठिन आया हो। गीता उसकी आंखों में देखते हुए बोली, शिकायत किससे करूं? तू मेरा साथी है, तेरी हंसी ही मेरी दुनिया है। इन शब्दों में जो सच्चाई थी वही रामस्वरूप को टूटने से बचाए हुए थी। उस रात जब बाहर हवाएं और तेज हुई और लालटेन की लौ कांपने लगी, रामस्वरूप ने कागज का एक पुराना टुकड़ा निकाला। उसने कलम उठाई और लिखना शुरू किया। उसकी लिखावट सीधी सादी थी, पर शब्द गहरे। वह लिख रहा था अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए। एक चिट्ठी जिसमें उसकी भावनाएं थीं, उसका दर्द था और उसका प्यार भी। गीता ने देखा और धीरे से पूछा, ये क्या लिख रहे हो रामू? रामस्वरूप मुस्कुराकर बोला, बस मन हल्का करने के लिए।
जो बातें जुबान से नहीं कह पाता उन्हें कागज पर उतार देता हूं। गीता ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसकी ओर देखती रही। उसे पता था कि ये चिट्ठी सिर्फ कागज पर लिखी पंक्तियां नहीं है, बल्कि उसके पति का दिल है। और इसी अधूरी चिट्ठी के साथ वह रात बीत गई। लालटेन की लौ धीरे धीरे बुझने लगी और घर के हर कोने में एक गहरी खामोशी छा गई। गांव की सुबह हमेशा की तरह कोहरे से ढकी हुई थी। हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन खेतों से उठती मिट्टी की गंध उस ठंड को भी अपने पे बहना अपनेपन में बदल देती थी। मुर्गे की बांग सुनते ही रामेश्वर की आंखें खुली। वह एक छोटे से खपरेल वाले मकान में रहता था, जिसकी दीवारें मिट्टी और गोबर से लिपी हुई थीं। दरारों से आती हल्की हवा कभी कभी रात को नींद उड़ा देती थी, मगर अब तो यह सब उसकी आदत बन चुकी थी। उसने धीरे धीरे करवट ली और छत की ओर देखते हुए गहरी सांस ली। आज भी वही दिन था, वही मेहनत, वही संघर्ष और वही उम्मीद कि शायद इस बार फसल कुछ राहत दे। पास ही चूल्हे से लकड़ी जलने की खुशबू आने लगी। उसकी पत्नी गीता रोटी सेंक रही थी। बच्चों के लिए चाय जैसी पतली दारू बना दी थी, क्योंकि दूध खरीदने की औकात तब नहीं थी। रामस्वरूप ने धीरे धीरे उठकर बाहर कदम रखा। सामने उसका खेत फैला हुआ था, जो कभी उसके गर्व का कारण था, लेकिन अब उसके माथे पर शिकन डालने वाला सपना बन चुका था। वह बरगद के पेड़ के नीचे रखी पुरानी खटिया पर बैठ गया। सामने सूखे पड़े खेत को देख उसकी आंखों में नमी आ गई। बारिश इस साल भी वक्त पर नहीं आई थी, और जो आई उसने सब बहा दिया। नहर का पानी ऊपर वालों ने मोड़ लिया था, नीचे तक कुछ पहुंचा ही नहीं। फिर भी वह रोज उम्मीद बांधकर खेत में जाता, मिट्टी को हाथों में मलता और सोचता कि शायद किसी चमत्कार से अनाज की हरी कोंपलें फूट पड़े। बच्चे दौड़ते हुए बाहर आए। बाबा, स्कूल नहीं जाना क्या? छोटे बेटे ने मासूमियत से पूछा। रामस्वरूप ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में वह मुस्कान कहीं खो गई। जेब में फीस के पैसे नहीं थे। किताबों की हालत इतनी खराब थी कि पन्ने अलग अलग हो चुके थे। वह जानता था कि बच्चे को पढ़ाना जरूरी है, पर पेट की भूख और कर्ज की जकड़न के बीच यह सपना बहुत दूर का लगता था। गीता ने थाली में 2 रोटियां और नमक मिर्च की चटनी रख दी। बस यही है, उसने धीरे से कहा। रामस्वरूप ने बिना कुछ बोले रोटी तोड़ ली। हर निवाला गले से उतरता तो था, मगर दिल पर बोझ बढ़ाता जाता नहला जाता था। खाने के बाद वह खेत की ओर चल पड़ा। बैलों की जगह अब सिर्फ खाली हल पड़ा रहता था। कर्ज चुकाने के लिए बैल भी बेचने पड़े थे। अब हल जोतने के लिए मजदूर की जरूरत पड़ती, लेकिन मजदूर कहां से आते जब खुद किसान ही भूखा है? और कौन उम्मीद करेगा काम की? खेत में खड़े होकर उसने मिट्टी उठाई और हवा में उछाल दी। कण हवा के साथ उड़ते हुए उसकी आंखों पर गिरे। उस पल उसे लगा जैसे यह मिट्टी कह रही हो, तू हमें छोड़ मत देना। लेकिन वह जानता था कि उसकी हालत अब इस मिट्टी से भी बदतर है। गांव के सूदखोर महाजन का चेहरा उसकी आंखों में घूम गया। हर महीने ब्याज का बोझ और भारी होता जा रहा था। वह चाहे जितनी मेहनत कर ले, कभी उस कर्ज से बाहर नहीं निकल सकता। दोपहर होते होते धूप खेत पर आग की तरह बरसने लगी। पसीने से भीगते हुए वह खेत की मेड़ पर बैठ गया। आंखों के सामने ईबा में एक अजीब धुंध सी छाने लगी। उसने जेब से एक पुरानी नोटबुक निकाली, वही नोटबुक जिसमें कभी बच्चों को अक्षर लिखना सिखाया करता था। अब उसी में उसने चिट्ठी लिखनी शुरू की। कलम कांप रही थी, पर उसके दिल का बोझ अब शब्दों में उतरने लगा था। मेरे प्यारे बच्चों, उसने लिखना शुरू किया।
जब तुम बड़े हो जाओगे, जगे जगे, तो शायद यह खेत तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम्हारे बाबा ने कितनी मेहनत की थी। मैं चाहता था कि तुम पढ़ लिख कर इस मिट्टी से बाहर निकलो, मगर मजबूरियां इतनी थीं कि रास्ता छोटा पड़ गया। यह खेत, यह मिट्टी, यह आसमान सब मेरे अपने हैं, मगर सबको छोड़कर जाना ही होगा। उसकी आंखों से आंसू कागज पर टपकने लगे। अक्षर धुंधले हो गए, मगर लिखना जरूरी था। हर शब्द उसके दिल की पीड़ा था, हर पंक्ति उसके जीवन का सच। शाम ढलते ढलते जब वह घर लौटा तो गीता ने पूछा, कहाँ खोए रहते हो रोज? उसने बस इतना कहा, कुछ लिख रहा था, और चुपचाप बच्चों के पास बैठ गया। उसने देखा कि बच्चे पुराने खिलौनों से खेलते खेलते मिट्टी में लौट रहे हैं। उनकी हंसी सुनकर लगा जो आया जैसे सारी दुनिया अभी भी चल रही है, लेकिन उसका दिल और भारी हो गया। उस रात नींद नहीं आई। आसमान में चांद निकल आया था, मगर उसकी रोशनी भी उसे चुभ रही थी। वह खिड़की से बाहर देखता रहा और सोचता रहा, क्या सच में यही उसका, क्या यही किसान का जीवन है, जो जन्म से लेकर मौत तक सिर्फ कर्ज और भूख से बंधा रहता है? धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगीं, लेकिन उसके हाथ में वह नोटबुक अब भी थी और उसमें लिखी आखिरी पंक्ति चमक रही थी, शायद यह मेरी आखिरी चिट्ठी है। बरसात थम चुकी थी। खेत में पानी जरूर जमा था, लेकिन राम स्वरूप के मन की प्यास और गहरी होती चली गई। गांव में लोग कहते, अरे भगवान ने देर से ही सही पानी दिया तो है, अब फसल ठीक हो जाएगी। लेकिन उसके भीतर से आवाज आती, अब क्या बचेगा? कर्ज का पहाड़ तो वैसे ही सिर पर टूटा पड़ा है। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे गहराते जा रहे थे। रात को नींद उसे छूकर भी नहीं जाती। कभी करवट बदलता, खिड़की से बाहर ताकता। गीता पूछती, क्या सोच रहे हो? वह बस हल्की सी मुस्कान बनाकर कह देता, कुछ नहीं। लेकिन सच यह था कि उसके मन में शोर मचा रहता। अकेलेपन और मानसिक संघर्ष के बीच उसने पहली बार महसूस किया कि जीवन कितना नाजुक है, पर वहीं उसकी सबसे बड़ी ताकत भी है। रात का अंधेरा गांव पर छाया हुआ था। खेतों की सड़कों पर अब सन्नाटा था। रामेश्वर घर के बाहर खड़ा था, हाथ में हल नहीं, सिर्फ अपने सोचों का बोझ। आंखें सूखी मगर दिल भारी। महाजन की धमकियां, बढ़ता कर्ज, बच्चों की भूख और गीता की चिंता, सब उसकी सोच में एक अजीब दबाव बना रहे थे। वह धीरे धीरे कुएं की ओर बढ़ा। पानी की ठंडी सतह पर उसका प्रतिबिंब दिखाई दिया। उस प्रतिबिंब में अब वह खुद नहीं था, बस थकान, निराशा और अकेलापन झलक रहे थे। उसने महसूस किया कि हर रोज की मेहनत, हर दिन की चिंता, हर रात का भय, सब ने उसे भीतर से कमजोर कर दिया है। रामस्वरूप ने झुककर पानी को छुआ। ठंडी सतह ने जैसे उसकी थकान और बोझ को और महसूस करवा दिया। वह खुद से बोला, कितनी बार कोशिश की, कितनी बार हार झेली, अब और कितनी लड़ाई लड़ सकता हूं मैं। वहीं पास में खड़ी गीता की याद आई। उसकी मासूम आंखें, बच्चे का हंसता चेहरा और उनका विश्वास, ये सब उसे रोक रहे थे। उसने महसूस किया कि अगर वह यह कदम उठाता है तो सिर्फ खुद को ही नहीं बल्कि सबको भी छोड़ देगा, और यही बात उसे भीतर से झकझोर गई। वह धीरे धीरे पीछे हट गया। कुएं की ठंडी सतह अब सिर्फ चिंतन की दर्पण बन गई थी। उसने खड़ा घर लौटते हुए उसने नोटबुक खोली। उसने लिखा, प्रिय गीता और बच्चों, होकर गहरी सांस ली।
हवा में मिट्टी की खुशबू और बारिश की हल्की बूंदें उसे याद दिला रही थीं कि जीवन अभी खत्म नहीं हुआ। अगर मैं कभी इतना कमजोर महसूस करूं कि खुद को संभाल न सकूं, तो समझना कि यह मेरी कमजोरी नहीं, परिस्थितियों की शक्ति है। लेकिन अब मैं जानता हूं कि तुम सबके लिए, बच्चों के लिए मुझे जिंदा रहना होगा। यह रात भी बीत जाएगी और हर अंधेरा सूरज के उजाले में बदल जाएगा। मुझे तुम पर विश्वास है और अपने आप पर भी। उसने कलम रखी और खिड़की से बाहर देखा। दूर कुएं की सतह अब शांत थी, लेकिन उसके भीतर एक नई चेतना जागृत हुआ रही थी। उसने महसूस किया कि मौत कभी समाधान नहीं हो सकती, बल्कि जीवन की कठिनाइयां ही उसे मजबूत बनाती हैं। वह अपने बच्चों के पास गया। मोहन और बिटिया खाट पर सो रहे थे। रामस्वरूप ने उन्हें धीरे से देखा और खुद से कहा, मैं अब उनके लिए, गीता के लिए और खुद के लिए जीऊंगा। रात गहराई, बारिश की बूंदें अब धीमी हो गईं। रामस्वरूप खाट पर लेट गया, नोटबुक पास रखी। उसकी आंखें बंद थीं, पर मन शांत था। उसने महसूस किया कि आत्महत्या के विचार सिर्फ डर और अकेलेपन का परिणाम थे। अब उसने फैसला कर लिया कि वह इस मानसिक बोझ और कर्ज, अकेलेपन और निराशा से लड़ते हुए जिएगा। सुबह सूरज उगा। रामस्वरूप फिर खेत की ओर बढ़ा। हल खींचते हुए वह महसूस कर रहा था कि हर दिन की मेहनत और हर कठिनाई उसके भीतर की ताकत बढ़ा रही है। कर्ज, अकेलापन और निराशा सबके बावजूद उसके भीतर की उम्मीद जिंदा थी। बच्चों की हंसी, गीता की मुस्कान और खुद की नई चेतना ने उसे याद दिलाया कि जीवन कितनी भी कठिनाइयों से भरा हो, हर सुबह एक नई शुरुआत लेकर आती है। रामस्वरूप ने गहरी सांस ली और सोच लिया कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, चाहे कितना भी अकेलापन महसूस हो, वह हार नहीं मानने वाला। रामस्वरूप खेत से लौटकर खाट पर लेटा। चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था, लेकिन भीतर एक अजीब सी शांति थी। उसने नोटबुक को अपने पास रखा और गहरी सांस ली। अब वह जानता था कि जीवन हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन हर कठिनाई में भी एक उम्मीद की किरण रहती है। बाहर गांव की सड़कों पर चुप्पी थी। सिर्फ पेड़ों की सरसराहट और दूर के पक्षियों की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। वह सोच रहा था, कितनी बार फसल बर्बाद हुई, कितनी बार कर्ज ने घेर लिया, कितनी बार वह अकेलेपन और निराशा में डूबा। फिर भी उसने खुद से कहा, मैं हार नहीं मानूंगा। बच्चों के लिए, गीता के लिए और खुद के लिए। उसने खिड़की से बाहर देखा। धीरे धीरे आसमान में तारे झिलमिला रहे थे। वही तारे जिन्हें देखकर वह कभी सपने देखता था, अब उसे याद दिला रहे थे कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, उजाला फिर भी आता है। रामस्वरूप आंखें बंद की। उसने महसूस किया कि जीवन का सच हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन प्यार, उम्मीद और जिम्मेदारी ही उसे जिंदा रखते हैं। उसके भीतर की थकान धीरे धीरे मिट गई और एक नई ताकत उसके दिल में उमड़ने लगी। सुबह होगी, नया दिन आएगा। वह फिर खेत में जाएगा, हल खींचेगा, बच्चों के लिए जिएगा। कर्ज, अकेलापन, निराशा सबके बावजूद वह अपनी जिंदगी को, अपने परिवार को और अपने सपनों को संभालेगा। और इसी छोटे से गांव में एक किसान की आखिरी चिट्ठी केवल शब्द नहीं रही, यह एक साक्ष्य बन गई कि कितनी भी कठिनाइयां हों, इंसान के भीतर की उम्मीद हमेशा जिंदा रहती है। सांसें धीरे धीरे ठंडी हवा के साथ बाहर आती।
बारिश की खुशबू और मिट्टी की महक के बीच। रामेश्वर की कहानी खत्म हुई, लेकिन उसकी ताकत और उसकी उम्मीद गांव के हर खेत में, हर इंसान की याद में हमेशा जीवित रहेगी।